नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मचा हड़कंप। पत्र में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का जिक्र होने से प्रशासन आया हरकत में। डॉग स्क्वाड की टीम कर रही है जांच। उदयपुर शहर के समीप नाई थाना क्षेत्र के एक विला में चल रहा था डांस बार। बाहर से बुलाकर नचा रहे थे युवतियों को। नशे में लोग उड़ा रहे थे नोट। फर्श पर बिखरे पड़े 10-10 के कई नोट। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए हैदराबाद से शूटर पहुंचे गोगुंदा। वहीं जिला प्रशासन की ग्रामीणों से अपील, अकेले घर से बाहर नहीं निकले। करीब 1 दर्जन शूटर तेंदुए की कर रहे हैं तलाश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी के बाद पुलिस विभाग की डॉग स्क्वाड की टीम सिटी रेलवे स्टेशन पहुंची और यहां पर जांच करने के साथ ही आने जाने वाले व्यक्तियों की भी जांच की गई। दरअसल मंगलवार को प्रदेश के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञात व्यक्ति एक पत्र सौंप कर गया और जब स्टेशन अधीक्षक ने पत्र को खोला तो उनके होश उड़ गए और यह चिट्ठी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के नाम से थी और इसमें हनुमानगढ़ जंक्शन सहित प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस पत्र में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, जयपुर आदि रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हनुमानगढ़ स्टेशन अधीक्षक को सौंपे गए पत्र की जांच चल रही है। खास बात यह है कि पत्र में कई स्टेशनों को उड़ाने की धमकी होने से सभी जगह पर जांच की जा रही है। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड की टीम के साथ रेलवे पुलिस ने भी जांच अभियान चलाया। हालांकि इस अभियान में किसी के भी हाथ अभी तक कुछ लगा नहीं है, लेकिन इस पत्र ने सभी की नींद उड़ा दी है। पत्र देने वाला कौन था और उसकी क्या मंशा थी, इसकी जांच की जा रही है। उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने एक विला में ड्रग्स और एमडी की पार्टी की सूचना पर दबिश दी, जहां पर पुलिस टीम को ड्रग्स और एमडी तो नहीं मिले पर शराब के नशे में नाचते हुए कुछ युवक मिले। इस विला में कुछ युवतियां भी नाच रही थी और मुंबई बियर बार की तर्ज पर वहां पर मौजूद 4-5 लोग लड़कियों पर नोट उड़ा रहे थे। पुलिस ने मौके से 10-10 के नोटों की गिड्डियां भी बरामद की है। स्पेशल टीम को सूचना मिली कि नया खेड़ा के पास बने एक विला में रेव पार्टी हो रही है, जिसमें एमडी और ड्रग्स का नशा किया जा रहा है और तेज आवाज में साउंड भी बजाया जा रहा है। इस सूचना पर स्पेशल टीम प्रभारी धनपत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वहां पर दबिश दी तो वहां पर एमडी और ड्रग्स तो नहीं मिले पर कुछ लोग शराब जरूर पी रहे थे। वहां पर साउंड पर कुछ युवतियां डांस कर रही थी और इनके साथ कुछ युवक भी शराब के नशे में नाच रहे थे। डांस कर रही युवतियों पर युवक मुंबई बियर बार की तर्ज पर नोट भी उड़ा रहे थे और फर्श पर सैकड़ों की संख्या में 10-10 के नोट पड़े मिले जो इन युवकों ने इन युवतियों पर लुटाए थे। वहीं वहां पर टेबल पर शराब सर्व की जा रही थी और टेबल पर 10-10 के नोटों की गिट्टियां भी मिली। स्पेशल टीम मौके से साउंड जब्त किया है और सभी को हिरासत लेकर नई पुलिस को सुपुर्द किया। साथ ही पुलिस ने विला मालिक मानसिंह को भी हिरासत में ले लिया है। उदयपुर जिले के गोगुंदा में आदमखोर लेपर्ड को मारने के लिए हैदराबाद से शूटर को बुलाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के 1 दर्जन से 12 अन्य शूटर भी लेपर्ड की खोज में जुटे हुए हैं। वन विभाग ने लेपर्ड को देखते ही गोली मारने के निर्देश दिए हैं। गोगुंदा के गांव में एक के बाद एक हुए आदमखोर तेंदुए के हमले से पूरा इलाका खौफ में है। पिछले 24 दिनों में 8 लोगों की जान जा चुकी है। तेंदुए ने 1 अक्टूबर को गोगुंदा के केलवो का खेड़ा गांव में घर के बाहर काम कर रही एक महिला को मार डाला था। बुधवार को हैदराबाद के शूटर नवाब शाफत अली खान गोगुंदा पहुंचे। उन्होंने राठौड़ों का गुड़ा गाँव के स्कूल में सीसीएफ सुनील छिद्री व डीएफओ अजय चित्तौड़ा से पूरा घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे बाद शूटर टीम के साथ जंगल के लिए निकले। इससे पहले लेपर्ड को शूट करने के लिए 1 अक्टूबर को दिन भर गोगुंदा के आसपास जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन वह नजर नहीं आए। द लेपर्ड की तलाश में 10 से ज्यादा टीमें लगी है। 1 अक्टूबर की देर शाम तक लेपर्ड का पता नहीं चला था। बुधवार सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डीएफओ अजय चित्तौड़ा और डीएफओ मुकेश सोनी ने केलवो का खेड़ा
से और 1 किलोमीटर दूर राठौड़ा का गूड़ा में ग्रामीणों की बैठक ली थी। डीएफओ ने ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे सर्च ऑपरेशन पूरा होने तक घरों में ही रहे, अकेले बाहर नहीं निकले, बच्चों और महिलाओं को ग्रुप में ही बाहर निकाले, खेतों में अकेले काम करने और अकेले जंगलों में मवेशियां चराने के लिए नहीं जाए। अभी तो देखिए वन विभाग की टीम बहुत प्रयास कर रही है, सारे डीएफओ सीनियर ऑफिसर मौके पे हैं। अभी मैं आज ही आया, सब चीज़ हम लोग देखेंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे। शहर के स्वरूप सागर के समीप रजवानिया समाज के मंदिर में मंगलवार देर रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। इस घटना की जानकारी बुधवार सुबह मिलने के बाद वसीटा समाज के लोग इकट्ठा हुए और आक्रोश व्यक्त करते हुए तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान करने के बाद कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह जब वसीटा समाज के लोग मंदिर पहुंचे तो मंदिर में स्थापित मूर्तियां खंडित होने से समाज में आक्रोश फैल गया। वहीं कुछ ही देर बाद मंदिर में सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। मंदिर में हुई तोड़फोड़ की सूचना पर हाथीपोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने समाज के लोगों के साथ समझाइश की। समाज की ओर से असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिला कलेक्टर को लिखित रिपोर्ट दी गई है। इस पर कलेक्टर ने एक्शन लेने की बात कही। सवेरे जैसे कि सूचना आई कि भाई स्वरूप सागर अरावली वाटिका के पास में अपने समाज के जो मंदिर है, रजवाड़ा परिवार का जो देवरा, जो पूरा वसीटा समाज से है, उसके अंदर जितनी भी माता जी की मूर्तियाँ, कालाजी गोरा जी के मंदिर, सभी को खंडित कर दी किसी असामाजिक तत्व ने और पूरी आंगी की हुई चेहरे से मारी पन्ने समेत उनकी आंखें वगैरह सब निकाल दी। एक मूर्ति हो तो कोई बात नहीं, एक साथ 6-7 सभी मूर्तियों को खंडित की। उसके लिए आज सर्व समाज के साथ में, वसीटा समाज के साथ में सर्व समाज भी है, मिलकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और पर मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि हमारा उदयपुर बहुत शांति प्रिय है। कल नवरात्रि पर्व चालू होने के पहले, एक दिन पहले इस तरह से हरकत करके जो भी जिस भी असामाजिक तत्व ने ये किया है उसको तुरंत जांच करके पकड़ा जाए। अब कल जैसे कि राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय के आने के एक दिन पहले इस तरह से कृत्य किया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि माहौल उदयपुर शहर को की शांति को बिगाड़ना चाह रहा है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। समाज, पूरा वसीटा समाज की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ कि जिसने ये कृत्य किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारा देवरा है कालाजी गोरा जी का स्वरूप सागर पर, उसको मूर्ति खंडित कर दी गई है। कालाजी गोरा जी माता जी की है और मैं आज सुबह आने की सोच रहा था तो मेरे भाई ने फोन करा कि यहाँ पर मूर्ति खंडित हो गई है। तो मैं फटाफट वहाँ से निकला और फिर देवरे आया तो देखा तो सब सामान टेस्ट वगैरह का पत्थर डाल रखे थे देवरे में और फिर सब इकट्ठे हो गए हम। उसके बाद में फिर हमने कहा भाई विज्ञापन देते हैं, 3 बजे का हमने रखा। कलेक्टर से मिले, कलेक्टर साहब से आवेदन किया है कि भाई जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई की जाए और जो भी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो स्थिति क्या थी उसमें, वहाँ पर जब सुबह गए थे? स्थिति तो मतलब सब इकट्ठे हुए हम, फिर हमने डिसीजन लिया फिर क्या करना क्या नहीं करना। हमने फिर सोचा कि भाई कलेक्टर से भी मिलते हैं, फिर पुलिस आई, फिर एफआईआर करवाई हमने, एफआईआर वगैरह करवा के फिर थाने से एफआईआर भी लेके आया हूँ मैं। फिर भी तो इसके बाद में यहाँ पर आए हम धरना प्रदर्शन में, चलो विज्ञापन दे देते हैं। कलेक्टर साहब को दिया है और उनको बोला है कि हमारे ये डोली वोली सब जो भी है थोड़ी ऊपर कर दी जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है करवा देते हैं और होता है तो मैं जल्द से जल्द कार्रवाई करता हूँ। नहीं उधर नहीं है, कुछ नहीं है, उधर नहीं है। मांग की है कैमरे की, लेकिन 1-2 जगह है, अगर वो खंगोलेंगे तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शहर के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बुधवार को गुलाबबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति शहर व देहात कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सदस्यों की ओर से की गई सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के व्यक्तियों सहित भारत स्काउट एवं गाइड के विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पंकज शर्मा ने महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सदस्यों के साथ शास्त्री सर्कल पर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प व सूत की माला अर्पित कर उनको नमन किया और जय जवान जय किसान के नारों से वातावरण को गुंजायमय कर दिया। शर्मा ने कहा कि शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ईमानदार छवि की आज भी मिसाल दी जाती है। इस मौके पर कांग्रेस सहित कई गणमान्य भी मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह गुरुवार को आयोजित होगा। समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी। समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे से पूर्व बुधवार को कारगेट रिहर्सल हुई। साथ ही विवेकानंद सभागार में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल विवेकानंद सभागार पहुंचे और वहां पर अधिकारियों से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विवेकानंद सभागार को दुल्हन की तरह सजाया गया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि दीक्षांत समारोह में कुल 85 विद्यार्थियों को 102 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जिसमें 16 छात्र तथा 69 छात्राएं शामिल हैं। इन गोल्ड मेडल में 8 चांसलर मेडल भी शामिल है, जिसमें से 2 छात्र व 6 छात्राएं हैं। इसके अलावा कुल 68 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी, जिसमें 35 छात्राएं हैं और 33 छात्र शामिल रहेंगे। उक्त पीएचडी डिग्री में से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान संकाय में 16, वाणिज्य में 14, संकाय में 16, प्रबंधन और विधि में 1, मानविकी संकाय में 10, पृथ्वी विज्ञान संकाय में 3 और शिक्षा संकाय में 7 विद्यार्थी शामिल हैं। उदयपुर के एमडीएस सीनियर सेकेंडरी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय की न्यासी पुष्पा सोमानी, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी सहित सभी शिक्षकों और छात्रों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की न्यासी पुष्पा सोमानी ने विद्यालय प्रांगण में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण से किया। इसके बाद विद्यालय के निदेशक ने दोनों महान विभूतियों के जीवन पर उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत आज भी समाज में प्रासंगिक है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने देश को जय जवान जय किसान का नारा देकर कृषि और सेना के महत्व को बढ़ावा दिया है। छात्रों द्वारा महात्मा गांधी के भजन और शास्त्री के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंगों का मंचन किया। इसके अलावा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों ने गांधी एवं शास्त्री की वेशभूषा धारण करके उनके आदर्श वचनों की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति दी। उप प्रधानाचार्य जया वर्मा ने कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों को गांधी और शास्त्री जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। उन्होंने उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों को प्रेरित किया और देशभक्ति की भावना को और भी प्रबल किया। नवरात्रि से पूर्व बुधवार को शूलधारिणी सेना की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। नगर निगम परिसर से शुरू हुई शोभा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में माताजी के 9 रूपों की प्रतिमा को शामिल किया गया। शोभा यात्रा नगर निगम से शुरू होकर सूरजपोल स्थल मंदिर, मंडी, दहली गेट होते हुए फिर से टाउन हॉल पहुंची और यहां पर इसका समापन हुआ। इसके बाद माताजी की 9 प्रतिमाओं को रेती स्टैंड स्थित आवरी माताजी मंदिर में ले जाया गया, जहां पर उन्होंने 9 दिनों तक दर्शनों के लिए रखा गया और 10वें दिन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। बता दें कि शोभा यात्रा में शामिल सभी प्रतिमाओं को इको फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि विसर्जन के दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हो। मां दुर्गा के पावन पवित्र दिन शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से होगी। घट स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक माताजी के विभिन्न रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक धूमधाम से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। वहीं शहर में जगह जगह पंडाल बनकर तैयार हो गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन माताजी की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। साथ ही 9 दिनों तक पंडालों में गरबों की धूम रहेगी। शहर के सुथारवाड़ा में सबसे ऊंचा 52 फीट का पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर माताजी के विभिन्न रूपों की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सुथारवाड़ा में हजारों भक्त माताजी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। वहीं शक्तिपीठों में गुरुवार को अलसुबह ही भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। 9 दिनों तक शक्तिपीठों में भक्त विशेष पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रमुख शक्तिपीठों पर भक्तों की संख्या को ध्यान में रखकर विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे। ये 21 साल हो गए इस प्रोग्राम को करते नवरात्रि स्थापना, और ये इस बार पंडाल में कुछ चेंज किया है। जो हर 3 दिन में चेंज होता है वो चेंज होगा, और लास्ट 3 दिन की थीम में बादलों की थीम बनाएंगे, जिसमें सीढ़ी वगैरह नहीं दिखेगी। और कल जैसे भजन संध्या, स्थापना, आतिशबाजी ये होगा। और अष्टमी के दिन अपने माँ आरती होगी, फूलों की होली होगी,
भस्म आरती होगी। भाई नम के दिन बच्चों की फैंसी ड्रेस है। इंडिया गोट टैलेंट के जो पंजाब के वो भी आ रहे हैं, वो भी अपना करतब दिखाएंगे। ये 52 फीट के करीब है अभी। इस बार 6 फीट और हमने हाइट ली है, हर बार से बढ़ा के लिया है। महाकाल मोटर्स शोरूम की प्रथम वर्षगांठ तथा दशहरा एवं दीपावली पर्व के अवसर पर शोरूम की ओर से ग्राहकों के लिए प्योर ईवी स्कूटर एवं मोटरसाइकिल पर अनेक आकर्षक उपहार दिए जाने की आज घोषणा की गई। शोरूम के निदेशक विमल कोठारी ने बताया कि शोरूम पर उपलब्ध सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया स्कूटर व मोटरसाइकिल पर जबरदस्त कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। पिछले लंबे समय से ईवी वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से भी इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए काफी उपयोगी है। अभी इलेक्ट्रिक वाहनों का ही ट्रेंड चल रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन सभी वर्ग आयु के पुरुषों तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुगम भी है। युवाओं के बाइक के प्रति आकर्षण को देखते हुए हमारी कंपनी प्योर ईवी में शानदार डिजाइन और काफी नए फीचर्स के साथ बहुत ही आरामदायक बाइक लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि शोरूम पर उपलब्ध गाड़ियों में 1.5 किलोवाट से लेकर 3.5 किलोवाट वाली बैटरी लगी हुई है। स्कूटर 6 से 7 घंटे में पूरी तरह से चार्ज होकर लगभग 85 से 211 किलोमीटर तक आसानी से चलती है। कंपनी ने इन सभी गाड़ियों में हील असिस्ट नामक तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें गाड़ी ऑटो मोड पर चलती है। कंपनी की गाड़ी एक ही रेस में चढ़ाई पर आसानी से चढ़ जाती है। इन गाड़ियों में कार वाली तकनीका का इस्तेमाल करते हुए इसमें रिवर्स मोड भी दिया गया है। इन गाड़ियों की रेंज 74,000 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए एक्स शोरूम की कीमत रखी गई है। प्योर ईवी महाकाल मोटर्स, 2 व्हीलर की ईवी मोटर्स और बाइक का ओनर हूँ और सेक्टर 6 जड़ाव नर्सरी के पास हमारा शोरूम है। हमारे पास लो रेंज से लेके हाई रेंज तक सभी प्रकार की गाड़ियाँ हैं। 7399 से गाड़ियाँ एक शोरूम प्राइस पे स्टार्ट हो रही है। स्कूटर में 2 मॉडल्स है, जिसमें 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की रेंज है। और बाइक में भी हमारे पास 2 प्रकार की बाइक है, एक नॉर्मल बाइक है, एक स्पोर्ट्स बाइक है। उसमें भी हमारी रेंज है 120 से लेकर 150 तक की रेंज है। और हमारा सर्विस सेंटर हमारा खुद के पास है, तो कस्टमर को कोई दिक्कत होती नहीं है। और ये अभी लेटेस्ट अपग्रेडेड स्कूटर्स है, तो कस्टमर बेझिझक इसे ले जाए और आनंद लीजिए। कॉस्ट ऑन रोड जो है हमारी लो रेंज, वो आप समझ लो 90,000 के आसपास आपको ऑन रोड आ जाएगी। फिर आप जैसा रेंज वाइज जैसे बढ़ेगी आप वैसे जी नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग कैश डिस्काउंट है, 9,000 तक का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को। और कई कस्टमर को जैसे अर्ली बर्ड जो कस्टमर्स है उनको गोल्ड प्लेटेड चांदी के सिक्के हमारे पास, बॉटल्स है, टी शर्ट्स है, ऐसा अलग अलग तरीके के उपहार हम लोग कस्टमर को दे रहे हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मचा हड़कंप। पत्र में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का जिक्र होने से प्रशासन आया हरकत में। डॉग स्क्वाड की टीम कर रही है जांच। उदयपुर शहर के समीप नाई थाना क्षेत्र के एक विला में चल रहा था डांस बार। बाहर से बुलाकर नचा रहे थे युवतियों को। नशे में लोग उड़ा रहे थे नोट। फर्श पर बिखरे पड़े 10-10 के कई नोट। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए हैदराबाद से शूटर पहुंचे गोगुंदा। वहीं जिला प्रशासन की ग्रामीणों से अपील, अकेले घर से बाहर नहीं निकले। करीब 1 दर्जन शूटर तेंदुए की कर रहे हैं तलाश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।